हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। क्लास 12th का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर से कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स लिए गए हैं, की पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर की जान है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला की पॉइंट है हमारा, कैलिक्स, कोरोला एंड पेरियांथ आर नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। नॉन असेंशियल और कह सकते हैं कि ये असेसरी पार्ट होता है ये फ्लावर का। जैसे कि आपको पता है कि कैलेक्स फ्लावर का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पर जो इसका ग्रीन पार्ट होता है कुछ इस तरह से, ये इसकी, तो यहाँ पर ये जो आपकी पत्तियाँ होती हैं, कह सकते हैं फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं, उसका जो पूरा चक्र है, उसका जो होर्ल है, उसको बोलेंगे हम कलेक्टिवली कोरोला। ठीक है, उसको कोरोला बोल रहे हैं। और उसकी एक जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। जबकि फ्लावर का जो नीचे ग्रीन वाला जो पार्ट होता है, छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं जो कलर्ड पेटल्स के नीचे, उनको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। उस पूरे होर्ल को बोलेंगे हम कैलेक्स, कलेक्टिवली कैलेक्स बोलेंगे। जो और उसकी जैसे कि एक यूनिट है, उसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं सेपल्स। यहाँ तक हमें बात समझ में आई। नॉन असेंशियल है तब भी हमें पता होना चाहिए। अब पेरियांथ क्या होता है कि जब आपका कोरोला और कैलेक्स में डिफरेंस ना कर पाएँ तो वो चीज़ है हमारी क्या, पेरियांथ। और पेरियांथ की जो यूनिट है, सिंगल यूनिट है, उसको हम बोलेंगे टेपल्स। तो यहाँ पर अगर पेरियांथ में अगर पूरा कलर्ड पोर्शन है तो उसे सेप्लॉइड बोलेंगे, और अगर ग्रीन वाला ही पूरा पार्ट है उस तरह से तो हम बोलेंगे उसको जो ग्रीन पार्ट है उसको सेप्लॉइड, और जो कलर्ड पार्ट है उसको पेटलॉइड बोलेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सेकंड की पॉइंट है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर असेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये दो पार्ट ऐसे हैं कि इनका रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड्रोशियम जो होता है फ्लावर का कैसा, मेल पार्ट होता है, और गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल का, गाइनोशियम जो होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो एंड्रोशियम कलेक्टिवली जो स्टैमेंस का पूरा जो होर्ल होता है उसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। और स्टैमिन में इसके पार्ट होते हैं। स्टैमिन का स्ट्रक्चर में देखते हैं इसको इस तरह से, ये स्टैमिन का पार्ट है। तो यहाँ पर स्टैमिन के जो पार्ट हैं वो आपका हो जाएगा, ये आपका एंथर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, फिलामेंटस, यानी फ्लावर के स्टैमिन का फिलामेंटस। और ये कनेक्टिव है इसकी स्टैमिन की। और जब इसी तरह के कई सारे स्टैमिन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम, उसका जो एक होर्ल बनाते हैं, चक्र बनाते हैं, उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। जबकि गाइनोशियम की जो यूनिट है वो क्या होगी, कार्पल होगी। ठीक है, यहाँ पर कार्पल होगा। जो ओव्यूल है, ओव्यूल को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, और मेगास्पोरेंजियम। और ये ओव्यूल जो होता है वो कहाँ, ओवरी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कार्पल को पिस्टल भी बोलते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, when both male and female flower are present on the same plant species। अगर फ्लावर में मेल दोनों ही पार्ट अगर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस हिंदी में बोलेंगे एक लिंगाश्रयी। जबकि चौथा पॉइंट क्या है कि जब
बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है और उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पाए जा रहे हैं, तो उसको डायोशियस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 5th पॉइंट है कि पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ स्टैमिन। पोलन ग्रेन्स, स्टैमिन में जो एंथर होता है, एंथर में ही पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? पोलन सैक में। एंथर में क्या होगा? पोलन सैक होगा और पोलन सैक में आपका पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। 6th पॉइंट है sporopollenin present in the exine of pollen grains is resistant to microbial and chemical decomposition। देखिए, सीड जो होता है उसमें दो तरह की बोल सकते हैं लेयर होती है, एक एक्साइन होती है और एक इंटाइन होती है। तो जो एक्साइन होती है, एक्साइन में ये स्पोरोपोलिनिन होता है जो कि पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है कि उसमें कोई भी माइक्रोबियल और केमिकल डिकम्पोजिशन ना हो सके। 7th पॉइंट है ओव्यूल आर प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ कार्पल। कार्पल जिसको पिस्टल भी बोलते हैं, पिस्टल, और ये एक यूनिट है किसकी? गाइनोशियम की। पहले ही आपको बताया गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसमें ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल आर प्रेजेंट ऑन द स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल जैसे कुछ इस तरह से आपका ओव्यूल है। ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट, ये आपका क्या है? फ्यूनिकल। इसको क्या बोलेंगे? ओव्यूल का फ्यूनिकल। आगे देखते हैं। 9th पॉइंट है In angiosperm, the pollen grains are released from the anther at two-celled stage. एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म आपको पता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें फ्लावर लगते हैं। अब जिम्नोस्पर्म है तो जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। तो पोलन ग्रेन्स जो रिलीज़ होते हैं किससे? एंथर से, और वो भी किस स्टेज में? टू सेल्ड स्टेज में। 10th पॉइंट है द पॉलिनेशन इज द प्रोसेस व्हेन द पॉलेंस फ्रॉम स्टेमिन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, पॉलिनेशन और हिंदी में कह सकते हैं इसे परागण। ठीक है, तो पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पॉलेंस मतलब पॉलेंस को पोलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, जो कि स्टेमिन में जो एंथर होता है वहाँ से ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। यानी स्टिग्मा किस कौन सा? गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पॉलिनेशन के द्वारा, पॉलिनेशन नहीं जब तक होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन में आपको पता है सिनगेमी होती है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है 12th पॉइंट है पॉलिनेशन में बी ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन में ही इसका जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी बोलते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को जीटोनोगेमी कहते हैं। अब आपको इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में when the pollen grains are transferred onto the stigma of the same flower, अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जिसको हम एलोगेमी भी कहते हैं, कि when the pollen grains are transferred onto the stigma of the other flower, the process is called एलोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। अभी क्रॉस पॉलिनेशन में ही ये दो तरह की कंडीशन आ जाती है, जीटेनोगेमी और जीनोगेमी। जीटेनोगेमी क्या है? कि व्हेन द क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अगर क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो सेम प्लांट के फ्लावर पर हो रहा है तो उसको जीटेनोगेमी कहेंगे, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है फ्लावर के डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच हो रहा है तो उसको जीनोगेमी कहेंगे। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का ही टाइप है। आगे चलते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि इस तरह का पॉलिनेशन किसके द्वारा हो सकता है। तो विंड के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट, बर्ड एंड मॉलस्का एंड बैट्स के द्वारा। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉलिनेशन जो है विंड के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा होता है। कुछ बीज जो होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, जो हवा के द्वारा ईजिली उड़ाए जा सकते हैं, उड़ जाते हैं। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन है वो क्या कहलाता है? एनिमोफिली। और जैसे कि एग्जांपल के लिए मक्का हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, द पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ नोन एज हाइड्रोफिली। नाम से पता चल रहा है कि वाटर के द्वारा होगा पॉलिनेशन, तो इसे कहेंगे हाइड्रोफिली। जैसे कि पॉटीमोजिटॉन में हो सकता है, और आपका निम्फिया, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल हैं। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज़ नोन एज एंटीमोफिली। जब पॉलिनेशन जो है वो कीटों के द्वारा हो, ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा हो, तो उसे एंटीमोफिली कहते हैं। जैसे कि इसमें बास्प आ जाएगा, बटरफ्लाई है और मोथ है। तो इस तरह के जब इंसेक्ट के द्वारा होता है तो क्या बोलते हैं इसको? एंटीमोफिली। तो इसमें भी जो है कुछ जो फ्लावर होते हैं वो दिन में खुलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रात में खिलते हैं। तो 80% तक जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, और कह सकते हैं वो एंटीमोफिली के द्वारा ही होता है। और इसमें क्या होता है कि फ्लावर बहुत ही कलर्ड होंगे और उनकी जो फ्रेगनेंस बहुत शार्प होगी, जिससे कि वो अट्रैक्ट होते हैं। आगे चलते हैं। पॉलिनेशन बाय बर्ड इज़ नोन एज ऑर्निथोफिली। 16 पॉइंट है कि पॉलिनेशन अगर बर्ड्स के थ्रू हो तो इस तरह के पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली कहते हैं। जैसे कि ऑर्निथोफिली आपका हमिंग बर्ड हो गया, सन बर्ड हो गए। तो ये जो होते हैं वो ट्रॉपिकल पार्ट्स में ज़्यादा इस तरह का पॉलिनेशन मिलता है। और ये जो बर्ड्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं, और ये वाले जो ये जो वर्ड्स होती हैं वो इस तरह के फ्लावर को करती हैं, जैसे कि बहुत ही कलर्ड, और उनमें नेक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत अधिक नेक्टर फील्ड होते हैं फ्लावर, और उनकी जो फ्रेगनेंस होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जिससे कि ईज़िली अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बर्ड्स जो होती हैं आपकी हमिंग बर्ड, सन बर्ड के थ्रू होता है। पॉलिनेशन बाय मॉलस्का इज़ नोन एज मैलिकोफिली। जब पॉलिनेशन जो है वो घोंघा के द्वारा हो, मॉलस्का जैसे स्नेल बोलते हैं और हिंदी में इसे घोंघा बोलते हैं, तो इसको मैलिकोफिली बोलते हैं। आगे देखते हैं पॉलिनेशन 17 पॉइंट, द पॉलिनेशन बाय मॉलस्क्स इज़ नोन एज मैलिकोफिली। मैलिकोफिली मैलिकोफिली इसको पहले ही बता चुके हैं कि स्नेल के थ्रू होगा। 18th पॉइंट है, पॉलिनेशन बाय बैट इज़ नोन एज चैरोपेट्रोफिली। चैरोपेट्रोफिली के द्वारा होता है, जैसे कि आपका चमगादड़ हो गया इसमें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे काइगेलिया है, मैकुना, जाइगेंटिया, बोहिनिया। तो ये जो है इस तरह के जो फ्लावर होते हैं इनमें बेड्स के द्वारा होगा, और ये बहुत ज़्यादा नेक्टर फील्ड होते हैं और बहुत इनकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। 19 पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन जो है सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने देखा था, स्ट्रासबर्गर 1884 में। और इसका 20 पॉइंट है कि नवास्चिन डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन। नवास्चिन ने जो है डबल फर्टिलाइजेशन जो कि होता है एंजियोस्पर्म में, सबसे पहले डिस्कवर इन्होंने नवास्चिन ने किया था। 21 फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द एग सेल इज़ कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन। जब दो मेल गैमेट होते हैं तो एक मेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वो एग सेल से हो जाता है, और जो दूसरा होता है उसका सेकेंडरी सेल से होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है। तो यहाँ पर इस तरह दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब पहला मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज़ होता है तो यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ सिनगैमी हो रही है। जबकि फ्यूज़न होता है अदर मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो यहाँ पर सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है।
22nd है वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग इज़ कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। जब एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी अनफर्टिलाइज एग है और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। 23rd पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट का जो फॉर्मेशन है विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्पी। ठीक है, इसे बनाना हो गया आपका एग्जाम्पल में। 24th है द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉयड एंड स्पोरोफाइटिक। देखिए पहले ही जो पॉइंट आपको क्लियर किया गया था 21st, उसमें जब फ्यूज़न जो है अदर मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है, तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो आपका 2n है और जो सेकेंड मेल गैमेट था वो n था, तो 2n और 3n तो मिला के क्या होएगा? ट्रिप्लॉइड। और ये कैसा होएगा? स्पोरोफाइटिक होगा। 25th पॉइंट है द फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी। जो फ्रूट्स ओवरी से बनेंगे वहाँ पर क्या है? ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं यानी सत्य फल कहलाते हैं। 26 है फॉल्स फ्रूट। अब यहाँ जहाँ ट्रू होगा तो वहाँ फॉल्स को भी समझना है कि फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं। फॉल्स फ्रूट्स वो पोर्शन होते हैं जैसे ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से बन जाएं, जैसे थैलेमस से बन जाएं, रिसेप्टिकल्स। तो यहाँ पर ओवरी के अलावा बिसाइड द ओवरी जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर स्यूडोकार्प बोलेंगे इसे। कोकोनट। कोकोनट क्या है? एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि कैसा है? विच इज़ ईडिएबल है। 28th पॉइंट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी मियोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही यानी सिनगैमी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इस तरह के फर्टिलाइजेशन को एपोमिक्सिस बोलते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड। और सीड का जो फॉर्मेशन है विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एगैमोस्पर्मी। द सेल्स ऑफ टैपेटम। देखिए जो एंथर होता है, एंथर की जब आप टीएस काटेंगे यानी टीएस सेक्शन देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो यहाँ पर आपको 4 लेयर दिखाई पड़ेंगी और जो उसमें सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको टैपेटम बोलते हैं। 4th लेयर होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यूज़ के न्यूट्रिशन के लिए। आगे चलते हैं। 31st पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एमैस्कुलेशन। एमैस्कुलेशन वो प्रोसेस होती है कि इसमें एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। किससे? बाइसेक्सुअल फ्लावर से। लेकिन इसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यानी पिस्टिल को, जो कि यूज़ की जाती है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जिससे कि हम अपना डिज़ायर्ड जो भी हमें चाहिए फ्लावर, उस तरह का हमें डिज़ायर्ड जीन्स का मिल सकता है। 32 है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब बाइसेक्सुअल में ही होता है, और मोनोसिएशन प्लांट में अलग है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा कि एमैस्कुलेशन जो है वो ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को वो रोक सके। ठीक है। इन मोनोसियस प्लांट में मेल फ्लावर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। एमैस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है उसको अगर हम कवर कर दें किसी बैग से, सूटेबल साइज़ के बैग से कवर कर दें, जो जनरली बना होता है किससे? बटर पेपर से। और इसका काम क्या है? काम ये है कि वो रोकेगा कंटामिनेशन, यानी डस्ट वगैरह है, अदर इंसेक्ट हैं, तो जैसे कि कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा के कंटामिनेशन को रोकेगा विदाउट अनवांटेड पॉलेंस। ठीक है, अनवांटेड पॉलेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैगिंग। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो आगे के लिए इसी तरह के कुछ और वीडियोस जल्द ही आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।